नो वे ऐश्वर्या, ना ही मैंने उन्हें कुछ बताया, ना ही बताने वाला हूँ। अरे माँ ने तो फिर भी आके सॉरी कहा यार, लेकिन डैड, उन्होंने ना सॉरी कहा है ना वो कहने वाले हैं। यू नो आई नो हिम ना, उनका ईगो ना हम सबसे बहुत ही बड़ा। तूने सॉरी बोला उन्हें? मैं क्यों उनसे सॉरी कहूँ? मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, तेरे डैडी भी क्यों सॉरी बोले? अरे यार वो कुछ समझते तो है नहीं, मैं उनसे जाके कहूंगा तो दो थप्पड़ मार देंगे और क्या। हो सकता है ना मारे, अब तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं है ना। तूने ही तो मुझे बताया कि किसी ने कुछ पूछा नहीं है, कुछ कहा नहीं है तेरे गायब होने पर। तो कुछ कहा जी उसने? रीड हो रहा है, सॉरी भी नहीं कर सकता। और मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो गया है? मैंने क्या बिगाड़ा उसका? सीधे मुंह बात भी नहीं करना जी मुझसे। चाहता क्या है? कुछ नहीं लगी, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ना उसे थोड़ा वक्त देने की जरूरत है। हो सकता है लकी जी हम अपने बेटे को समझ ही नहीं पाए, या हम वक्त के साथ नहीं चल रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई हो। कैसे जी, कैसे? वो हम वक्त के साथ नहीं है तो क्या है? इतना सब कुछ किया उसने, हमने कुछ किया? कुछ कहा उसे? कुछ नहीं। वो मेरी जगह मेरे डैडी जी होते ना तो घर से बाहर निकाल दिया होता, वो भी दो चार कड़ाके के थप्पड़ मारने के बाद। वैसे एक गलती तो की जी मैंने, बहुत बड़ी गलती, आपसे लड़के। पर क्या करूं, गुस्से पे काबू नहीं कर पाया। कोशिश कर रहा था लेकिन कोशिश तो हम दोनों ने की ना लकी जी, लेकिन रॉकी को हमारी कोशिश के बारे में कैसे पता चलता? बच्चों के लिए तो माँ बाप परफेक्ट होते हैं, और अपने परफेक्ट माँ बाप को देखकर वो परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम अपने बच्चों के लिए परफेक्ट बनने में नाकामयाब हो गए, फेल हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम अपनी गलती सुधारेंगे, अब हम पास होकर दिखाएंगे। आप साथ होगे ना जी तो मैं कुछ भी कर लूंगा, पर आपके बगैर मैं कभी पास नहीं हो सकता। और मेरा बेटा इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। कोई बात नहीं जी, हमने शुरुआत कर दी ना, हमने अपनी गलती मान ली ना, बस यही पहल है। अब आप देखना, हमारा बेटा हमसे सीखेगा, उसे भी अपनी गलती का एहसास होगा। कल का दिन ना एक नया दिन होगा। माता रानी हमें शक्ति दे, जो गलतियां हो गई उसे माफ कर दे। लकी जी, कल रात भर मैंने बहुत सोचा
मुझे ऐसा लगता है कि हमें रॉकी को वो करने देना चाहिए जिसमें उसे खुशी मिलती है। वो जी मुझे तो वो वैसे ही बड़ा खुश दिख रहा है। दुखी कहाँ है? दुखी तो हम है जी, उसके माँ बाप। हमारा बेटा ना तो सीधे सीधे बात कर रहा है हमसे और ना माफी मांग रहा है, और ना उसको इस बात का एहसास है कि उसने हमारा दिल दुखाया। लकी जी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। देखिए, कल वो लवली कह रहा था ना, प्यार की भरोसे की बात, बिल्कुल सही कह रहा था। हमें रॉकी का भरोसा जीतना है और रॉकी को हमारा प्यार। जैसा आप कहो जी। सच तो ये है कि बच्चों को माँ बाप से रूठना अलाउड है, लेकिन माँ बाप को बच्चों से रूठना अलाउड नहीं। ठीक है जी, जो आप चाहते हो वही करेंगे, और अपने रॉकी का प्यार और भरोसा वापस जीतेंगे। आसान नहीं होने वाला, लेकिन तो ऐश्वर्या को मिलने गया था ना? हाँ? डोंट वरी, किसी को नहीं बताऊंगी। ऐसा नहीं है, she's my best friend. The best part is वो बाकी लड़कों की तरह पकाती नहीं और दूसरी लड़कियों की तरह रोती भी नहीं। मतलब तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तो जनरली यू नो बाकी तब रोतुडू रहते हैं बिग टाइम। She is nice, you know, she's a good friend. हाँ भैया, हमें कैंटीन में ट्रीट दो। अरे मेरे पास पैसे नहीं है, माँ ने कब कुछ 10 दिन पहले पॉकेट मनी दी थी, मेरे पास पैसे नहीं है। हम सब जानते हैं आपके पास कितने पैसे हैं। हाँ भैया, हमें ट्रीट दो प्लीज। ये तुम लोग ना यार मरवाओगे मुझे, हाँ सच में। अरे क्या कर रही है? हाय। ओह हाय। हाय राशि। हाय। हे ऐश्वर्या, हमें ज्वाइन करो ना, रॉकी ट्रीट दे रहा है। अच्छा, किस खुशी में? क्योंकि वो घर वापस आई है। हे प्रियंका, I'll see you in canteen in 2 minutes. ए, वो कल बात हुई थी लेकिन मैं थैंक यू नहीं बोल पाया। किस लिए? बी माय फ्रेंड। अच्छा प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे कुछ नोट्स कलेक्ट करने हैं सुनीता मैम से, बाद में मिलती हूँ। बाय। शिवानी शिवानी। तुम दोनों स्कूल से आए, कपड़े भी नहीं बदले। स्वीटी पुत्र, जब पेट में चूहे कूद रहे हो ना, तब कुछ नहीं सूझता, खाने दे। नहीं दादी, मुझे तो बस माँ के हाथों का खाना खाना था। माँ बहुत ही अच्छा बना है, मजा आ गया। क्यों? मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है दादी, वो तो बस। पुत्र, आज मुझे भी खाना बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों के बाद खा रही हूँ ना स्वीटी के हाथ का खाना, इसलिए। दादी सच कहना, इतने दिनों से माँ के खाने की बुराई नहीं कर पाई इसलिए मिस कर रही थी, या फिर सच में अच्छा लगता है? कि नहीं? दोनों ही बातें। ऐसा है ना पुत्र, घर में एक दूसरे से बातचीत करते रहने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते रहना चाहिए। कभी खाने की तारीफ करके, कभी बुराई करके। इतने दिनों से तो कोई था ही नहीं ना इस घर में बातचीत करने के लिए, सब चुप बस। ओए रॉकी, क्या हुआ? आज स्कूल में होमवर्क ज्यादा मिल गया क्या? तबीयत भी ठीक है तेरी? क्या हुआ रॉकी? इतना चुप क्यों है? कुछ नहीं, पापी ने तो कहा खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, वैसे तो मेरी बात नहीं सुनता। चल खैर, चल मैं तुझे ना
अपने हाथों से खिलाती हूँ, ले। माँ मैं सनी नहीं, मैं खुद खा सकता हूँ। मैं तुझे ना अपने हाथों से खिलाती हूँ, ले। माँ मैं सनी नहीं, मैं खुद खा सकता हूँ। अच्छा लग रहा है ना कि इतने बड़े होने के बाद भी माँ बच्चों की तरह हाथ से खिला रही है। अच्छा, इससे पहले तो तूने कभी मेरे हाथ से नहीं खाया ना? जब मेरा हाथ ठीक हो चुका है। चल ठीक है, खा ले आराम से। और हाँ, आज लकी जी ना मूवी टिकट्स ला रहे हैं, नई पिक्चर की, इसकी फेवरेट हीरोइन की। हम सारे चलेंगे और रात को खाना बाहर ही खाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ना है। ओहो रॉकी सिंह, पढ़ाई की इतनी टेंशन मत ले। मैंने तेरे ट्यूशन टीचर से बात कर रखी है, आज तेरे ट्यूशन की छुट्टी। मैं देखती हूँ। गुड आफ्टरनून जी। अरे आप तो 4 बजे आने वाले थे। वो जी जल्दी आ गया तो आपको बुरा लग रहा है? वो आपको मिस कर रहा था, काम पे जी नहीं लग रहा था तो आ गया। बस जी बस, रहने दो, मुझे पता चल गया बेटे से मिलना था इसलिए आ गए। नाम मेरा ले रहे हैं। कहाँ है? खाना खा रहे हैं। आहा। सुनो भाई, भाइयों बहनों, बेबे बीबी, खाना थोड़ा कम खाओ क्योंकि हम आज 5 स्टार होटल जाएंगे फिल्म देखने के बाद। खाली पेट बना, थोड़ा बुफे ज्यादा ठूस सकते हैं। थैंक्स डैडी जी, आई लव यू। मैं नहीं आने वाला। आप प्लीज ट्यूशन सर को फोन कर दो, मैं ट्यूशन मिस नहीं कर सकता। उनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने हैं। तो कल पूछ लेना, एक ही दिन की तो बात है। आप पूजा के टाइम में तो एक ही दिन की बात है। तभी तो आपने और डैड ने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया था। I'm sorry, लेकिन मैं नहीं आ सकता। आप प्लीज उनको बुला लीजिए। रॉकी, माँ स्कूल में मैथ्स क्विज, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली। ओए रॉकी सिंह, तो यार अपने डैडी जी पे इतना भी नाराज नहीं होते भाई। डैड मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपने प्लान बनाने से पहले मुझे पूछा तो नहीं था। पूछे तो मैं बता देता कि मैं नहीं आ सकता। I'm sorry, लेकिन मेरा पढ़ना जरूरी है। आप लोग को जाना है तो आप लोग जाओ। रहने दीजिए लकी जी, ये जिद पर अड़ गया है। इसने ठान लिया है कि हम जो भी कहेंगे वो नहीं मानेगा। नहीं स्वीटी पुत्र, ये उम्र का तकाजा है। माँ बाप ऐसे ही नहीं बना जाता। मैं पिंकी को पूछती हूँ, अगर वो लोग जाना चाहे तो। सनी आगे लिखो, I am 7 years old. SEVEN. Come on, good boy. राशि, अपने एरिया में बुक्स रखना और अगर नहीं रखेगी तो तेरी बुक्स उठा के फेंक दूंगी। हाथ लगा के दिखाओ। अच्छा, हाथ लगा के दिखाओ। ले, लगा दिया। बड़ी हूँ इसलिए छोटी बन के रह, समझ आए ना? हाथ खेल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, खुद बातें कर सकती है। लड़कियों, क्या हो रहा है उधर? दिखाऊंगी। Cut it out. मम्मी, हाँ, अब क्या हुआ? पॉइंट टूट गई। कोई बात नहीं, मैं अभी इसे शार्पन करके लाता हूँ। बैठो यहीं पर। मैं सब समझ रही हूँ आपका खेल सनी। ये जो पापा नई पेंसिल्स, रबर, शार्पनर्स लाए ना, मैं वापस ले लूंगी और जब टीचर बैड हैंडराइटिंग का रिमार्क देगी ना तो मैं उन्हें और शिकायत लगाऊंगी तुम्हारी, समझे तुम? एक काम करो, पुरानी पेंसिल निकालो और उससे लिखो। चलो, कम ऑन। 7, SEVEN, 7। हाँ, ऐसी। हेलो। अब पिंकी, मेरे पास ना पिक्चर की 5 टिकटें हैं आज शाम की, जाओगे तुम लोग? क्यों, आप लोग नहीं जा रहे? अरे इनका ना कुछ जरूरी काम आ गया, अब यही टिकटें लेकर आए हैं और ये नहीं जा सकेंगे। और रॉकी ने कह दिया कि अगर डैडी जी नहीं जाएंगे ना तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब बेबे और गिन्नी भी रॉकी के साथ हैं। अब मैं अकेली जाके 5 सीटों पर बैठ के तो पिक्चर देखने से रही।
हाँ वो तो है, अकेले कैसे पिक्चर देख सकते हैं। लेकिन दीदी हम लोग भी नहीं जा पाएंगे, ये तीनों को ना बहुत होमवर्क मिला है स्कूल से। हाँ हाँ ठीक है, पढ़ाई पहले आती है। चल कोई बात नहीं, हाँ बाय। दीदी दीदी एक बात सुनो ना, वो ना मैंने ना एक मैगजीन पढ़ी, मतलब अच्छी अच्छी बातों वाली। उसमें लिखा था कि पहले आप मुझे ये बताओ कि रॉकी कैसा है? वो ठीक फील कर रहा है ना? मतलब खुश तो है स्कूल में, घर में? हाँ 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 ठीक। क्यों? नहीं, वो मैं मैगजीन में पढ़ रही थी ना कि अब इस उम्र में ना बच्चों के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना तो उनकी एनर्जीज बढ़ जाती हैं, और अगर उन एनर्जीज को सही दिशा में नहीं खर्च किया जाए तो बच्चे रेस्टलेस हो जाते हैं, गलत चीज़ों में दिमाग लगाने लगते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी पॉजिटिव एक्टिविटी में बच्चे को बिजी रखा जाए। हाँ बात तो ठीक कह रही है। वैसे कौन से मैगजीन में पढ़ रही तू ये सब? वो मैं जीत से पूछ के बता। एक्चुअली दीदी ये बात मुझे ना जीत ने बताई, पर मैं भी आजकल ना इंटेलेक्चुअल बातें पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। राशि, ये तूने क्या किया? हाँ देखो, राशि ने मेरी पूरी डायग्राम पे इंक गिरा दी। नहीं मम्मा, मैंने दीदी के डायग्राम पे इंक नहीं गिराई। दीदी आप पागल हो गए हो। तमीज से बात करना सीख ले राशि, वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी। छोटी बहन से इस तरह से बात करते हैं? दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ये होमवर्क कम करते हैं, लड़ते ज्यादा है। हाँ ठीक है। मम्मा दीदी झूठ बोल रही है, मैंने ये नहीं किया। मैं तो बस अपने रूम में गई थी बुक लेने, देखो। और मैं वहाँ पे पानी पीने गई थी। मम्मा जब मैं वापस आई ये यहाँ पे खड़ी थी और इंक गिरी हुई थी। इसका मतलब इंक किसी ने गिराई है। क्लमजी कहीं की। हाँ, खुद तो जैसे है नहीं। राशि, दीदी आपसे बड़ी है ना, आप उनसे तमीज से बात करेंगे, ओके? हाँ तो ऐसे कहो ना। अरे छुटकी, अगर इंक गिर गई है तो एक बार सॉरी बोल देना। चल सॉरी बोल। मैं क्यों सॉरी बोलूं? जब मैंने इंक गिराई नहीं है, खुद उठी होगी तो बॉटल गिर गई होगी। राशि जिससे सॉरी बना। आई विल नॉट से सॉरी। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। सॉरी बोल देना एक बारी। नो वेज मम्मा, मैं दीदी को सॉरी बोलूंगी नहीं। और आज के बाद ना मैं इनके साथ बैठ के पढ़ाई नहीं करूंगी। मैं चाहे जमीन पे बैठ जाऊं, लेकिन दीदी के साथ नहीं पढ़ूंगी। हाँ तो ठीक है, जमीन पर बैठ के पढ़ना, तू वैसे भी टेबल पे बैठने लायक नहीं है। क्या हुआ? लौटा दिया? कब? खुद लौटा कर गया? मोना जी पानी लेने के लिए बड़ा तो सामने पड़ा हुआ था। चलो शुक्र है, शर्म तो आई। मुझे लगता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए शर्मा रहा है, इसलिए ऐसे चुपचाप देकर गया। वो जी लेकिन माफी क्यों नहीं मांग सकता वो? ये शर्म है, लिहाज है, या मुझे नजरअंदाज कर रहा है? इतना बड़ा कांड किया उसने, एक बार तो मुझसे बात कर सकता है ना। मैं उसका डैडी जी हूँ। वो मुझे तो लगता है ना वो मुझे एहसास दिलाने में तुला हुआ है कि मैं एक अच्छा डैडी होने में फेल हो गया हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो नाराज है और कुछ नहीं है। मोना जी मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, और इसके पहले कि मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं, अपने डैडी होने पे शर्म आने लगे मुझे, अब प्लीज कुछ करो। मैं ना अपने बेटे को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता। पता है, आज पिंकी बता रही थी कि इस उम्र के बच्चों में ना हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, उनमें बहुत एनर्जी आ जाती है, और अगर इस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया गया ना तो बच्चे ऐसी हरकतें करने लगते हैं। बात तो सही है जी। जब मैं इसकी उम्र का था तो मैं तो दिन भर खेल कूद में ही लगे रहता था। हाँ लेकिन रॉकी दिन भर खेल कूद नहीं कर सकता ना, उसका स्कूल है, स्कूल थोड़ी छुड़वा सकते हैं। वो मेरा मतलब वो नहीं है, मैं बस बात कह रहा था। हाँ वैसे पिंकी भी यही कह रही थी कि इस उम्र के बच्चों को किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी रहना चाहिए, लेकिन हम रॉकी को किस चीज में बिजी रखें, उसके लिए क्या करें?
जी, फुटबॉल, रॉकी की फुटबॉल वापस शुरू करवा देते हैं। लकी जी आप ना बस, लकी जी आप जानते हो एक बार वो फुटबॉल में रम गया ना फिर पढ़ाई नहीं करेगा। वो जी आप चिंता मत करो, ये करके भी देख लेते हैं ना। क्या पता फुटबॉल ही बाप बेटे के बीच आई दरार दूर कर दे। ठीक है, मैं लवली से बात करके